मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन में सोफोमोर था और साउथ क्वाड्रॉन्स में रहता था। वहाँ बाथरूम हॉल के एंड में होता था और रूम्स की वॉल इतनी पतली होती थी कि प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। अक्टूबर का लास्ट वीक चल रहा था और उस रात बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि खिड़कियों पर पानी ज़ोर ज़ोर से टकरा रहा था। मैं बोर होकर लैपटॉप पर इंटरनेट के अजीब कॉर्नर्स में बिना सोचे समझे घूम रहा था। पता नहीं कैसे, लेकिन मैं एक वियर्ड वेबसाइट पर पहुंच गया। शायद किसी रेडिट पोस्ट के थ्रू लिंक ओपन हुआ होगा जिसमें इंटरनेट मिस्ट्रीज़ की बात हो रही थी। वेबसाइट बहुत धीरे लोड हुई। ब्लैक बैकग्राउंड था और उस पर सिंपल वाइट टेक्स्ट लिखा हुआ था। डिज़ाइन ऐसा लग रहा था जैसे 90s में बनाया गया हो। सबसे ऊपर हेडलाइन लिखी थी, रोल प्ले कॉस्ट्यूम ऑथेंटिक सेक्शन। मुझे लगा कोई कॉस्प्ले या हैलोवीन कॉस्ट्यूम वाली साइट होगी, लेकिन जैसे ही इमेज लोड हुई मुझे इंस्टेंटली कुछ ऑफ लगा। वो कॉस्ट्यूम नहीं थे, बस नॉर्मल कपड़े थे। एक ब्लू पोलो शर्ट जो ओल्ड नेवी या किसी नॉर्मल स्टोर में मिल जाए, सिंपल जीन्स, एक फ्लोरल सनड्रेस, बिल्कुल वैसे कपड़े जो टारगेट या वॉलमार्ट में दिखते हैं। मैं कंफ्यूज हो गया, सोच रहा था नॉर्मल कपड़े कॉस्प्ले के लिए कौन खरीदेगा। फिर मेरी नज़र उन कपड़ों पर पड़े ब्राउन स्टेन्स पर गई। वो दाग फेडेड लग रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें बार बार घिसकर साफ करने की कोशिश की हो, लेकिन पूरी तरह हटा नहीं पाया हो। फैब्रिक भी पुराना और स्ट्रेच लग रहा था, जैसे कपड़े बहुत रफ यूज़ हुए हों। मैं नीचे स्क्रॉल करता गया, ना कोई प्राइस, ना साइज़ लिस्ट, ना प्रॉपर डिस्क्रिप्शन। फिर भी मैं स्क्रॉल करता रहा। उस वेबसाइट में कुछ अजीब सा हिप्नोटिक फील था। फिर मैंने टॉप पे एक ब्राउन डाउन मेन्यू नोटिस किया जिसमें लिखा था एज ग्रुप। ऑप्शंस थे 18 to 25, 26 to 35, 36 to 50 एंड 50 प्लस एंड लास्ट में 5 to 10। मेरा पेट इंस्टेंटली सिंक हो गया। मैं बिना सोचे उस ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। कुछ सेकंड्स बाद चिल्ड्रन क्लोथ की फ़ोटो लोड हुई। टाइनी शर्ट जिन पे कार्टून कैरेक्टर बने थे, छोटी जीन्स विद इलास्टिक वेस्ट बैंड, डायनासोर पैचेस, वेलक्रो शूज़ और हर एक कपड़े पर वही ब्राउन स्टेन्स थे। एक फ़ोटो में पिंक शर्ट थी जिसके फ्रंट पर डोरा द एक्सप्लोरर बनी हुई थी। कलर स्ट्रेच था और नेक और शोल्डर के पास डार्क स्टेन्स थे। उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा था, शी पास्ड इन स्लीप, डिडंट स्ट्रगल मच। मेरा खून जम गया। मैंने तुरंत लैपटॉप बंद कर दिया। मेरे दिमाग में बस एक ही थॉट चल रहा था, ये वेबसाइट मरे हुए लोगों के कपड़े बेच रही है। ये शायद मर्डर विक्टिम्स के। मैं अंधेरे रूम में चुपचाप बैठा रहा, सिर्फ बारिश की आवाज़ सुनते हुए। पता नहीं चला कितना टाइम निकल गया। तभी अचानक से मेरे डोर पर ज़ोर से नॉक हुआ। मैं लिटरली जंप कर गया। मैंने चिल्लाकर पूछा, कौन है? लेकिन कोई आंसर नहीं आया। बस एक और नॉक हुआ। मेरा हार्ट इतना फास्ट बीट कर रहा था कि चेस्ट में फील हो रहा था। मैं धीरे से डोर के पास गया और पीप होल से बाहर देखा। हॉलवे तो खाली दिखाई दे रहा था, सिर्फ फ्लोरेसेंट की लाइट, ब्लजिंग आवाज़ आ रही थी। मैं एंगल चेंज करके देखा, लेकिन कोई नहीं था। कुछ सेकंड्स वेट करके मैं फिर से अपने बेड की तरफ बढ़ने लग गया। जैसे ही मैं लेटा, नॉकिंग फिर शुरू हो गई, इस बार पहले से ज़्यादा एग्रेसिव। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बंदा बिना हेसिटेशन के डोर तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैं चिल्लाया, बंद करो, मैं सिक्योरिटी को कॉल कर रहा हूँ। लेकिन नॉकिंग और भी वॉयलेंट हो गई। अब किक्स की आवाज़ भी आ रही थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि दोबारा पीप होल से देख सकूं। मैंने तुरंत फ़ोन उठाया और कैंपस सिक्योरिटी को कॉल किया। कोई मेरे रूम पर है और रुक नहीं रहा, साउथ क्वाड रूम। मैं बात करते हुए उस आदमी को वार्निंग भी दे रहा था कि सिक्योरिटी आ रही है, और फिर अचानक से सब चुप हो गया। ना नॉकिंग, ना किकिंग। 1 मिनट तक बिल्कुल साइलेंस था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं रूम में अकेला हूँ। मैंने कॉल कट की और बेड पर बैठ गया। पूरा पसीने से भीगा हुआ था मैं। फिर जब मुझे लगा सब ख़त्म हो गया, एक येलो पेपर मेरे रूम के नीचे से स्लाइड हुआ। उसके तुरंत बाद हॉलवे में भागने की फुटस्टेप सुनाई दी, लाउड, फास्ट और फिर धीरे धीरे गायब। मैं 5 मिनट तक वेट करता रहा। उसके बाद फ़ोन हाथ में लेकर धीरे से डोर खोला। हॉलवे खाली था, सिर्फ वो येलो स्टिकी नोट फ्लोर पर पड़ा था।
मैंने उसे उठाया, उस पर ब्लैक मार्कर से सिर्फ 4 वर्ड्स लिखे थे, हाउ ओल्ड आर यू। मेरे हाथ कांपने लगे, मैं बस उस लाइन को घूरता रह गया। लगभग 10 मिनट बाद कैंपस सिक्योरिटी आई। उन्होंने पूरा फ्लोर चेक किया और सिक्योरिटी कैमरास भी देखे। फुटेज में एक लंबा आदमी दिख रहा था जो डार्क रेड रोब पहने हुए मेरे डोर को नॉक और किक कर रहा था। उसका फेस हुड के अंदर कंप्लीटली कवर्ड था। उन्होंने मुझसे नोट के बारे में पूछा और मैंने उन्हें वेबसाइट वाली बात बता दी। मैं लैपटॉप पर साइट दोबारा ओपन करने गया, लेकिन पेज गायब था। बस पेज पे आ रहा था कि 404 एरर, जैसे वो वेबसाइट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। सिक्योरिटी वाले नोट ले गए और बोले कि इन्वेस्टिगेशन होगी। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सोया, बार बार पीप होल चेक करता रहा। सुबह होने तक बारिश रुक चुकी थी, लेकिन मुझे उसका एहसास भी नहीं था। अगली मॉर्निंग मैंने वेबसाइट दोबारा ढूंढने की कोशिश की। हर पॉसिबल नाम सर्च किया, ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक की, लेकिन कुछ नहीं मिला। जैसे इंटरनेट से उसका हर ट्रेस डिलीट कर दिया गया हो। अब मैं जूनियर ईयर में हूँ, दूसरे ड्रॉम में शिफ्ट हो चुका हूँ। वो आदमी कभी कैंपस में दोबारा नहीं दिखा, लेकिन आज भी मैं उस वेबसाइट के बारे में सोचता हूँ, उन स्टेन्स कपड़ों के बारे में और स्पेशली चिल्ड्रन सेक्शन के बारे में, और सबसे ज़्यादा उस आदमी के बारे में जो उस रात मेरे डोर के बाहर खड़ा था। उसे पता चल गया था कि मैं वेबसाइट देख रहा हूँ, और वो चाहता था कि मुझे भी पता चले कि उसे पता है। आज तक मेरी बॉडी शिवर करने लगती है जब मैं सोचता हूँ कैसे कोई रैंडम मिस्टीरियस लिंक क्लिक करने के बाद कोई इंसान मेरी एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुँच गया। इंटरनेट हर दिन और डार्क होता जा रहा है, और शायद कोई भी ट्रूली सेफ नहीं है।